जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई ब्रेन्स पे। तो साथियों, आप लोग के लिए चाहे आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, चाहे बीटेक या डिप्लोमा कैंडिडेट्स, सभी के लिए देखिए, चाहे नर्स कैंडिडेट, तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से देखिए एक वैकेंसी जो है, सरकारी पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि देखिए यहाँ पे किरकी कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, पुणे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसका देखने वाले हैं कि जो है कितनी सारी पोस्ट हैं, इसको अप्लाई कैसे कीजिएगा और लास्ट डेट वगैरह सभी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट इससे रिक्वेस्ट होगा आपको एक कि आप लोगों को चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट्स और फर्दर नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखिए हम लोग यहाँ बात करने वाले, देखिए 22 तारीख को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सब। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, और किसके कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ देख लीजिए। असिस्टेंट इंजीनियर मतलब कि बीटेक के लड़के, जूनियर इंजीनियर मतलब कि डिप्लोमा के कैंडिडेट्स, ड्राफ्टमैन हो गए या फिर इलेक्ट्रीशियन मतलब आईटीआई कैंडिडेट्स, और नर्स स्टाफ मतलब एएनएम जीएनएम वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले आप लोग को जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन नहीं करके इसमें ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन मतलब कैसे करना है, आपको जो है जो फॉर्म्स वगैरह भर करके आपको जो है इन्वेलप में सेंड करना होगा। तो देखिए, जो इसमें आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो भी इन्वेलप में आप जो भेजिएगा, उसके ऊपर इन्वेलप के ऊपर में लिखा हुआ रहना चाहिए अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ लिखना होगा आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ पोस्ट जो है देख लीजिए, यहाँ पे जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर तो वो लिख दीजिए, इलेक्ट्रीशियन तो वो लिख दीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन ऐसे लिख दिए। और उसके बाद फिर आपको कहाँ भेजना है देखिए, और कब तक भेजना है। देखिए 15/8 तक डेट है भेजने का, 15 अगस्त तक, ठीक है। और अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब असम से, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर, या फिर जो है यहाँ पे और भी दिया गया है लाहौल एंड सीपीटी डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी, ये डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार, फिर यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। ये 29/8 तक भेज सकते हैं, ठीक है, 29 अगस्त तक इसको भेज सकते हैं। चलिए इसको और भी देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए, नीचे मिलेगा आप लोग को, सभी चीज़ मैं दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे उसके पहले मैं बात करूँ कि पोस्ट देखिए, तो सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल का है। देखिए यहाँ पे जो है सैलरी होने वाला है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहेगा। टोटल 2 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, इसेंशियल में क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर अर्बन एंड रूरल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, या फिर अर्बन प्लानिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और जिसमें जो मतलब कि इसेंशियल कहें कि या फिर जो है डिजायरेबल, ठीक है, इसेंशियल नहीं कहलाएगा। इसेंशियल में तो ये हो गया मतलब अनिवार्य है, पर ये जो है आपका एडिशनल डिग्री, जैसे कि अगर आपने ऑटो कैड कर रखा है या सर्वे किया है, या फिर टाउन प्लानिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने कर रखा है ये क्वालिफिकेशन, तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का, तो यहाँ पे देखिए 41,800 से 1,32,300 तक आपको होने वाला है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, वही सब चीज़ों पे। उसके बाद रूरल जो है फिर आपका रूरल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, फिर अर्बन एंड रूरल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये इन तीनों में से कोई भी है तो भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑटो कैड किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूँ, इसमें भी देख लीजिए आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्राफ्टमैन की बात करते हैं, तो ड्राफ्टमैन वाला जो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है आईटीआई का कैंडिडेट्स भर सकता है 29,200 से लेकर 92,300 तक टोटल एक पोस्ट है। यहाँ पे देखिए ड्राफ्टमैन सिविल में जो है आपने आईटीआई कर रखा है तो इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। डिप्लोमा कोर्स जीआईएस या ऑटो कैड कर रखा है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए यहाँ पे सेम वही जो है आपका 25,500 से ले 81,100, मतलब कि यहाँ ड्राफ्टमैन से कम है इनका। यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोई भी इसमें जो एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। एनसीवीटी मोड में आपने अगर कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एससीवीटी आई थिंक कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टाफ नर्स के लिए देखिए यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है। और यहाँ पे भी कुछ जो है देखिए बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। एज देखिए आपका जो है 15/8 से काउंट किया जाएगा, 15/8/2022 से काउंट किया जाएगा। यहाँ कुछ देखिए रिजर्वेशंस हैं जो कि आपको एज में जो रिजर्वेशन मिलता है, तो ST/SC के लिए देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो 21 साल से लेकर के 35 साल तक, ओबीसी का देखिए 33 साल तक 21 से, और EWS जनरल के लिए 21 साल से 30 साल तक। ओके, देन यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन है अदर जैसे एक्स सर्विसमैन, ओबीसी जनरल के लिए, ये सभी बातें हैं। उसको देखिए यहाँ पे जो 300 रुपया आपको जो है इसके लिए पे करना होगा, ठीक है, 300 रुपया जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में, तो देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड किरकी, ठीक है। और ये आई थिंक पेएबल एट नहीं दिया है, पेएबल एट पुणे ही होना चाहिए, PUNE पुणे। और ये जो है आपका मतलब कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप बनवा सकते हैं। ओके, अब आपको देखिए आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करके भेजना होगा इन्वेलप, जिसमें कि आप फॉर्म वगैरह दीजिएगा।
तो देखिए मार्कशीट आपको देना होगा जितने भी जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, जो भी आपका आपने कर रखा है, ठीक है, जो आप आपके अकॉर्डिंगली मतलब जो आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि बीटेक मांगा है तो आपको 10th का, 12th का और जो है बीटेक का देना पड़ेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही होगा। एक डिप्लोमा है तो आपने अगर 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो 10th डिप्लोमा दे दीजिए, जो आपके पास है वो सारा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, वो होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 2 इन्वेलप आपको देना होगा, ठीक है, 2 इन्वेलप में जिसमें कि 30 रुपये का पोस्ट जो आपका स्टाम्प होता है 30 रुपये का, वो चिपका हुआ होना चाहिए। और लेटेस्ट फोटोग्राफ देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ पे दिया गया है कि 2 सेल्फ एड्रेस्ड, मतलब कि ये 2 आपको इन्वेलप ले लेना है, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 और आपको अपना नाम और आपको अपना पता यहाँ लिख दीजिए। इस वाले में उसी तरह से 2 आपका नाम आपका पता, मतलब आपका एड्रेस यहाँ लिखना है पूरा। और यहाँ पे जो है 2 ठो या 3 ठो जितना भी आपको मतलब कि 30 रुपये का आपको बस पोस्ट कार्ड स्टैम्प होता है उसको चिपकाना है। इस वाले में भी सेम उसी तरह से चिपका करके इसको भी अंदर डालना होगा, जो मेन इन्वेलप है उसके अंदर डालना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 जो है मतलब आपको पोस्ट मतलब कि क्या कहते हैं आपका जो फोटोग्राफ होता है, 3 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, वो आपको उसको भी अटैच करके डालना होगा साथ में। और इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, पीछे में जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि बैक साइड में आपको अपना जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है, उसी फोटोग्राफ में। फिर यहाँ पे एक सर्विस वाला जब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देंगे, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो दीजिए, और फिर यहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको डालना है। और ये सभी जो है दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले अपना सर्टिफिकेट इसमें डाल देंगे, वो जो मेन इन्वेलप होगा उसके अंदर। ओके, उसके बाद देखिएगा इस यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड जो है आप लोग को आएगा स्क्रूटनी होने के बाद। देन यहाँ पे जो है देखिए डेट, टाइम, वेन्यू, ये जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन या जो स्किल टेस्ट है उसके लिए वेबसाइट पे जो है उन चीज़ों को आगे दिया जाएगा। हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन में, तो देखिए यहाँ पे जो 120 क्वेश्चन रहने वाले असिस्टेंट इंजीनियर का मैं बता रहा हूँ 120 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 120 मिनट के लिए रहेगा। और यहाँ पे क्या क्या किस से पूछा जाएगा नीचे आप लोग को भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या पूछा जाएगा। उसी तरह सेम जूनियर इंजीनियर का भी है। फिर यहाँ पे जो है अच्छा एक बात और बता दूँ, यहाँ पे कोई स्किल टेस्ट आप लोग का नहीं होगा। इस वाले पोस्ट के लिए भी, जूनियर इंजीनियर के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, ड्राफ्टमैन के लिए भी यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी कोई जो है आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। 120 मार्क्स का रहने वाला, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा और 120 मिनट भी मिलेगा। स्टाफ नर्स के लिए सेम टू सेम उसी तरह से बात करेंगे। देखिए तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 0.33 नंबर आपका जो है काटा जाएगा, और टोटल जो अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में जो है आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और ये जो जनरल रहते हैं वही चीज़ दिए गए हैं। बात कर ले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस और जो है यहाँ पे मार्क्स वगैरह के बारे में, तो देखिए यहाँ पे टोटल असिस्टेंट इंजीनियरिंग का ये पूरा पैटर्न है, जहाँ की जनरल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश कंप्रहेंशन, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर का भी रहेगा, जहाँ की 0.33 नेगेटिव रहेगा। जूनियर इंजीनियरिंग का भी उसी तरह से है। इलेक्ट्रिशियन की बात कर ले हम लोग मिलते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे रीजनिंग से रहेगा क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस से रहेगा, फिर मैथ्स से रहेगा, इंग्लिश से रहेगा, और फिर यहाँ पे ITI से IT सिलेबस से रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा। ओके, उससे ड्राफ्टमैन का भी उसी तरह से है। ड्राफ्टमैन जो आपका सिविल होता है उनके लिए भी, और यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए भी अलग से देखिए स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। नेचर इन क्वालिफाई मतलब इनका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए सब सिलेबस जो है, सिलेबस में वही सभी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि जनरल जो रीजनिंग होता है नॉन वर्बल और वर्बल वाला वो होगा। फिर यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल जनरल जो आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, सब चीज़ दिया गया। फिर यहाँ पे अरिथमेटिक कंसेप्ट, मतलब मैथ्स वगैरह, इंग्लिश कंप्रीहेंशन दिया गया है, और फिर रिस्पेक्टिव सिलेबस। चलिए अब आगे हम लोग देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब उसमें आप लोग का ये देखा जाएगा कुशल आप कितने हो पा रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब ये होता है ना, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। कई बार देखे होंगे कि प्रोबेशन पीरियड होता है, जहाँ कि आप एक तरह से आप वॉच टाइम, मतलब कि आप वॉच किए जाते हैं 2 साल के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर TADA जो है कुछ नहीं मिलने वाला है एग्जामिनेशन, या फिर जो है आपका स्किल टेस्ट वगैरह के लिए। देन यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, हाँ यहाँ पे जो है कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है यहाँ पे kirki.cantt.gov.in पे आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग का एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, देखिए यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं और उसका फ़ोटोकॉपी भेजना है।
ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए रिजेक्शंस वगैरह के कुछ कंडीशंस है, किन शर्तों पे आपका रिजेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको ऑफलाइन जो है अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान दीजिए कि आपको बाय पोस्ट के माध्यम से चाहे बाय हैंड के माध्यम से, मतलब कि हाथों हाथ भी आप दे सकते हैं। अब देखिए ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है जिसको कि आप लोग को भरना होगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये जो फॉर्म है फॉर्म का फॉर्मेट आपको दे देंगे, प्रिंट करा के उसको भर लीजिएगा। और वो जो इन्वेलप जिसके अंदर भेजिएगा वहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर वाला लिखना होगा पार्ट। देन यहाँ पे देख लीजिए सेल्फ अटेस्ट कॉपी क्या क्या चीज़ का आपको साथ में अटैच करना है। मार्कशीट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी जो अभी थोड़ा देर पहले, उन सभी का जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले डालना होगा। और एप्लीकेशन फीस जो 300 रुपया है उसका डिमांड ड्राफ्ट भी साथ में डालना होगा। और 2 इन्वेलप जिसमें कि सेल्फ एड्रेस्ड वो चीज़ों को आपको सेंड करना होगा। कहाँ भेजना है गैस, तो देखिए इस एड्रेस पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो 17 फील्ड मार्शल ये जो दिया गया एड्रेस, इस पे आप लोग जो है सेंड कर दीजिएगा, इस मतलब कि पोस्ट कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको जानकारियाँ सभी अच्छे ढंग से प्राप्त हुई होगी। और जो है फॉर्म्स वगैरह और इस PDF को आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह की जो है अपडेट्स पाने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले अपडेट में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।